नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2000। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए आज होगा चुनाव। एनडीए की ओर से भाजपा के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला और विपक्षी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश के बीच है मुकाबला। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सदन में मौजूद सदस्यों में से आधे से ज्यादा वोट मिलेंगे उसे अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में बहुमत है और पूरी संभावना है कि ओम बिरला को इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाएगा। तो वहीं विपक्ष अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारकर पूरी टक्कर देने को तैयार है। पिछली लोकसभा में अध्यक्ष रहे ओम बिरला लगातार तीसरी बार राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं 8 बार के सांसद और विपक्ष के उम्मीदवार कांग्रेस के सुरेश केरल की मावेलीकारा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसदीय इतिहास में अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि केवल 2 बार ही 1952 और 1976 को 2 बार ही लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक के सुरेश ने सभी सदस्यों को सुबह 11 बजे से लेकर सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस नेता के सुरेश के नामांकन को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी से इस बारे में कांग्रेस ने नहीं किया कोई संपर्क। कहा यह कांग्रेस का व्यक्तिगत फैसला है। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई गठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर मोहर लगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इस मामले में जानकारी दी। बैठक में लोकसभा स्पीकर ने कि चुनाव पर भी चर्चा हुई। 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ लेने की प्रक्रिया कल पूरी हो चुकी है। लोकसभा के पहले सत्र के 2 दिनों में 5 सांसदों को छोड़कर सभी सांसदों ने शपथ ली है। विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों और पृष्ठभूमि में 74 महिला प्रतिनिधियों के साथ 18वीं लोकसभा एक लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र की भावना का प्रतिबिंब है। 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं, जो कि कानून बनाने में अपना अहम योगदान देंगी। सबसे बड़े दल बीजेपी में 30 महिला सांसद हैं, जबकि कांग्रेस में महिला सांसदों की संख्या 14 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। गुरुवार को ही राज्यसभा के सत्र की भी शुरुआत होगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अरविंद केजरीवाल ने उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई ने कल तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया था। सीबीआई ने अदालत में पेश करने के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड की अर्जी लगाई है, क्योंकि हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार करना जरूरी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। राहुल के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में चल रहा है मानहानि का मामला।
राहुल पर 15 जुलाई 2018 को बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। दिल्ली में जल संकट बरकरार, अभी भी लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं हो रहा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग बमुश्किल टैंकर के सहारे पानी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री अन्न के प्रयोग को कर रहे हैं प्रोत्साहित। सरकार ने भी रागी के समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की भी खरीद करने का निर्णय लिया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 27 जून को उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस मनाएगा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यूपी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी है। पेपर लीक मामलों में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान, जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए। 29 जून से शुरू हो रही पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा बलों ने जम्मू बेस कैंप में श्री अमरनाथ यात्रा का ट्रायल रन आयोजित किया। इस मौके पर जम्मू संभागीय आयुक्त एडीजीपी जम्मू तमाम वरिष्ठ अधिकारी बेस कैंप पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो गया है। यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण स्थल पर तीर्थयात्रियों को भारी भीड़ देखी गई। लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से ज्यादा साक्षरता प्राप्त करने के मद्देनजर लद्दाख को ये उपलब्धि हासिल हुई है। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने उल्लास समारोह में ये घोषणा की। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने उल्लास मेले का भी अवलोकन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई लोगों ने रांची में मादक पदार्थों की खपत और बिक्री के खिलाफ राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ई टिकट बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सभी भ्रामक सूचनाओं पर आईआरसीटीसी का जवाब, कहा व्यक्तिगत अकाउंट से महीने में 12 ई टिकट बुक करना अपराध नहीं है। आईआरसीटीसी ने कहा कि ई टिकट को बुक करने की प्रक्रिया में सरनेम का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत अकाउंट से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ई टिकट को बुक करना दंडनीय अपराध है। दिल्ली में हीट वेव की वजह से मौतों पर मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा। दक्षिण पश्चिम मानसून क्षेत्र देश के बाकी बचे हुए हिस्सों की ओर लगातार बढ़ रहा है। मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। देश के कई स्थानों पर जमकर बारिश हो रही है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग और पश्चिम उत्तर मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक कई स्थानों पर भारी से तो कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और गोवा में 28 जून तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। दक्षिण भारत की बात की जाए तो केरल, माहे, दक्षिणी और तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की चेतावनी। जहां देश में मानसून अपने पांव पसार रहा है तो वहीं मौसम विभाग ने पंजाब और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने का भी अनुमान जताया है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस तो करेंगे एक्सप्रेस 100 का। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऊंची ब्याज दर आर्थिक वृद्धि को बाधित नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि मौद्रिक नीति का ध्यान महंगाई को कम करने पर बना रहेगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि देश आर्थिक वृद्धि के स्तर पर प्रमुख संरचनात्मक बदलाव की दहलीज पर है। देश उस रास्ते पर बढ़ रहा है जहां सालाना आधार पर 8% वास्तविक जीडीपी ग्रोथ बरकरार रखी जा सकती है। मूडीज के मुताबिक भारत में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। मूडीज के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा, लू और बाढ़ पहले की तुलना में ज्यादा होंगे। मूडीज के अनुसार वर्ष 2030 तक पानी की सालाना औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगी, जो फिलहाल 1486 क्यूबिक मीटर है। वर्ष 2030 तक भारत की आबादी वर्तमान के 1.43 अरब से बढ़कर 1.51 अरब हो जाएगी। एनएसओ के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अप्रैल 2024 में 11,655,000 नए ग्राहक जुड़े हैं। इनमें से 2/3 से अधिक यानी कि 79,867 ग्राहक राज्य सरकार के कर्मचारी थे। सरकार के स्वामित्व वाले पंजाब एंड सिंध बैंक ने भारतीय सेना के साथ रक्षा वेतन पैकेज पर एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएसपी गौरव बचत एसपी वेतन खाता विशेष रूप से सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों की विशिष्ट बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शहीद की पत्नी के बलिदान को भी स्वीकार किया है और उन्हें पेंशन भोगियों के समान सभी लाभ प्रदान किए हैं। दूरसंचार कंपनियों के स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन ठंडी प्रतिक्रिया मिली और 5 दौर की नीलामी में करीब 11,000 करोड़ रुपए मूल्य की बोलियां ही लगाई गई। बोलियां मुख्य रूप से 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के बैंड में लगाई गई। इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हिस्सा ले रही हैं। जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जमा की है। अदानी ग्रुप मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अदानी ग्रीन एनर्जी 34,000 करोड़ रुपए के निवेश कर गुजरात में खावड़ा संयंत्र का विस्तार करेगी। उद्योगों में ग्राहक अपने कारोबारों को नया रूप देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। विप्रो के सीईओ श्रीनी पल्लिया ने कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में ये जानकारी दी है। कर्नाटक दुग्ध महासंघ ने आज से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। केएमएफ ने यह भी कहा कि वो अपने आधे और 1 लीटर के पैकेट में दूध की मात्रा 50 मिलीलीटर तक बढ़ाएगा। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल अधिकारियों को कवच के एडवांस वर्जन को मिशन मोड में इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए। अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में रेलवे के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर कवच 4.0 के नाम से विकसित उन्नत स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के विकास का मूल्यांकन किया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए स्वीकृत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम का विस्तार परिधान क्षेत्र तक करने पर भी विचार कर रही है। गिरिराज सिंह ने आईआईजीएफ को संबोधित करते हुए कहा कि कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए अपार अवसर हैं और उद्योग को आने वाले वर्षों में 50 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात का लक्ष्य रखना चाहिए। अफ्रीकी देश केन्या में टैक्स बढ़ाने पर लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, यहां तक कि संसद पर धावा बोल दिया। कई जगह आग भी लगा दी गई। राजधानी नैरोबी में उपद्रव मचा रहे लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की कोशिश को लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला करार दिया। इसके लिए उन्होंने संगठित अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया।
राष्ट्र के नाम संबोधन में रूटो ने कहा कि कर वृद्धि योजनाओं के खिलाफ शुरू में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को सुरक्षा को कमजोर करने के इरादे से खतरनाक तत्वों द्वारा अपहृत कर लिया गया। विकिलीक्स संस्थापक जुलियन असांजे ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौते के तहत सरकारी डेटा चुराने के गंभीर आरोप में दोषी होने की दलील पर सहमति दी। रिहाई के बाद वो अमेरिका की अदालत में पेश हुए। कोर्ट में जुलियन असांजे को 62 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जो ब्रिटेन की जेल में बिताए गए 5 साल की सजा के आधार पर पूरी मानी गई। अब जुलियन असांजे पूरी तरह आजाद हैं, वो अपने देश ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार ए लागो स्थित घर और सोशल क्लब की तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और सामग्री की तस्वीर जारी की गई है। ट्रंप के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर पद छोड़ने के बाद भी वर्गीकृत जानकारी को अवैध रूप से अपने पास रखने का आरोप लगाने वाले आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य का उपयोग करने से अभियोजकों को रोकें। ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया कि तलाशी वारंट ने अमेरिकी संविधान का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने एजेंटों को संभावित साक्ष्य जब्त करने के लिए संपत्ति की तलाशी लेने का अत्यधिक व्यापक अधिकार मिला। स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट ने गॉज़यू मौसम उपग्रह लॉन्च किया। NOAA के गॉज़यू मौसम उपग्रह को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण के तुरंत बाद रॉकेट के जुड़वां बूस्टर ने कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर सटीक लैंडिंग की। गॉज़यू उपग्रह को पश्चिमी गोलार्ध में मौसम निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान ने जूडो में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। तुलिका को 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में जगह मिली है। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। सुहास ने फ्रांस की लुकास माजुर को हटाकर SL4 वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंग्लैंड में हो रहे 7 मैचों की डीफ T20 सीरीज में भारत ने 4-2 की अजय बढ़त बना ली है। मंगलवार को खेले गए 2 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की है। भारतीय घुड़सवारी संघ ने अनुष अग्रवाला को ओलंपिक में ड्रेसाज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। अनुष ने बेहतर औसत के आधार पर श्रुति बोरा को पछाड़ा है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को फायदा हुआ है। महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर 2 पायदान के फायदे के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद स्मृति मंधाना को वनडे रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वो एक पायदान फिसलकर 4थे स्थान पर खिसक गई हैं। गेंदबाजी में भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा 4थे स्थान पर बनी हुई हैं। उनके 671 रेटिंग अंक है। श्रीलंका में होने वाले महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत अपना पहला मैच 19 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। भारत ने पिछली बार प्रतियोगिता का खिताब जीता था। यूरो कप में नीदरलैंड्स को आश्चर्यजनक रूप से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराने में सफलता पाई। मैच में पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 4 गोल देखने को मिले। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में अपनी जगह बनाई। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में फ्रांस को पोलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के बाद फ्रांस की टीम ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंचने में सफल रही। फ्रांस के लिए 56वें मिनट में किलियान एम्बापे ने पेनल्टी पर गोल किया, तो वहीं पोलैंड ने 79वें मिनट में गोल की मदद से बराबरी का गोल किया। ग्रुप सी में इंग्लैंड को स्लोवेनिया के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। ड्रॉ के बावजूद इंग्लिश टीम ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंचने में सफल रही। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। ग्रुप सी में के डेनमार्क और सर्बिया के बीच हुआ मुकाबला भी गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। ड्रॉ के बाद डेनमार्क ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 16 में पहुंचने में सफल रही। यूरो कप में आज 4 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप ई में बेल्जियम के सामने यूक्रेन की चुनौती होगी। ग्रुप ई के एक अन्य मुकाबले में रोमानिया का सामना स्लोवाकिया से होगा। दोनों टीमों की नजर नॉकआउट दौर में स्थान बनाने पर होगी। यूरो कप में शानदार फॉर्म में चल रही पुर्तगाल का सामना जॉर्जिया से होगा। पुर्तगाल की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। कोपा अमेरिका में गत विजेता अर्जेंटीना ने चिली पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की। अर्जेंटीना के लिए 88वें मिनट में लॉटरो मार्टिनेज ने गोल किया। ब्राजील और कोस्टारिका ने कोपा अमेरिका में ड्रॉ खेला, जिसके बाद ब्राजील के प्रशंसक काफी मायूस दिखाई दिए, तो वहीं कोस्टारिका के प्रशंसक अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश दिखे। फ्लोरिडा पैंथर्स के प्रशंसकों ने टीम के स्टैनले कप जीतने का जमकर जश्न मनाया। फ्लोरिडा पैंथर्स ने पहली बार स्टैनले कप जीता है। बहुप्रतीक्षित फिल्म इंडियन का सीक्वल इंडियन 2 बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर में कमल हसन एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत रहे। 69 साल के उम्र में धांसू स्टंट करते एक्टर नजर आएंगे। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की कुछ तस्वीरें धूम मचा रही हैं। इन तस्वीरों को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मास्करेड पार्टी में क्लिक किया गया। आलिया ने खुद अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इन तस्वीरों को पोस्ट किया है। जहीर इकबाल ने शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा को नई इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट की है, जिसकी कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सोनाक्षी और जहीर शादी के बाद BMW i7 में बैठे नजर आ रहे हैं। बिग बॉस OTT 3 में नीरज गोयल को मिड वीक में ही घर से बाहर कर दिया गया। दरअसल घर वालों को वीक एविक्शन का फैसला लेने के लिए कहा गया और उनके वोट के आधार पर शिवानी कुमारी घर में सेफ हो गई, जबकि नीरज गोयल को घर से बाहर आना पड़ा। Amazon MGM स्टूडियोज ने एक्शन एडवेंचर फिल्म रेड वन का ट्रेलर जारी किया है। फिल्म में ड्वेन जॉनसन और क्रिस इवांस मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में जॉनसन और मार्वल स्टार क्रिस इवांस का साथ दिल जीतने वाला है। भारत में धूम मचाने के लिए अब शार्क टैंक पाकिस्तान में भी शुरू होने जा रहा है। शो के शार्क्स फाइनल हो चुके हैं और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में शो के मेकर्स फिलहाल पिचर्स यानी कंटेस्टेंट्स की तलाश कर रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर नया अपडेट सामने आया। कई बार रिलीज डेट चलने के बाद अब ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी फिल्म स्त्री की सफलता के बाद अब मेकर्स ने स्त्री 2 का टीजर ऑफिशियल तौर पर रिलीज कर दिया है। M.K. शिवाक्ष के निर्देशन में बनी फिल्म एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेंसी गोधरा पिछले लंबे वक्त से चर्चा में है। अब निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें गोधरा कांड की झलक देखने को मिल रही है। फुलेरा निवासियों का लेटेस्ट फोटोशूट सामने आया है, जिसमें पंचायत सीजन 3 के सभी कलाकार विलायती ठाट बाट में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने पेरिस काउचर वीक में डेब्यू किया। एक्ट्रेस ने यहां किए गए पहले ही रैंप वॉक से धूम मचाई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें छाई। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर की आने वाली फिल्म उलझ 2 अगस्त को होगी रिलीज। और नेशनल ज्योग्राफिक और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म जॉर्ज को सम्मानित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करने जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म और पीटर बेंचली के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित होगी।
और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।